दोस्तों आज हम अब एक्सेल लाइफ के लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहां तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक्सेल लाइफ केयर इंडियन कंपनी है। इस कंपनी का मेन काम केमिकल ट्रेडिंग, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड बिजनेस करना है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 59 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.51% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 100% वाया पर है। कंपनी का शेयर प्राइस 59 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 5 दिन से हमें इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें 18% के रिटर्न्स देखने को मिले। 5 दिन पहले कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 50 पैसे था। इसके बाद से यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। 6 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 71.08% टूट चुका है। यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये 4 पैसे था। इसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 49 पैसे है। यदि कंपनी में हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिलती है तो आप इस लेवल पर इस कंपनी को बाय कर सकते हैं और रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी में जो 5 दिन से अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा था। यूएस ने इस समय युद्ध न करने का 15 दिनों के लिए फैसला किया है, जिसके बाद हमें भारत की मार्केट और शेयरों में यहाँ पर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों अब एक्सेल लाइफ के लिमिटेड कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 111.8% का ईयरली बेसिस पर। इस समय 40.73 लाख यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं पर रेवेन्यू में हमें 14 से 16% के बीच में इंक्रीमेंट देखने को मिला ईयरली बेसिस पर। इस समय 24 से 25 लाख करोड़ के बीच में यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर 0.29 से 0.41 करोड़ के बीच में हुआ है। शानदार यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया है, तो हमें तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पर फिल की इन्वेस्टिंग सितंबर में 46.99% है। वहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 3.36% है। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 0.02% है। वहीं पर दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग यहाँ पर कम देखने को मिली। यहाँ पर सेल किया गया है। इस समय 45.48% बची है। वहीं पर प्रमोटर्स ने इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, 3.49% हुई है। म्यूचुअल फंड सिम रहे 0.02। म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जबकि ये एक पेनी स्टॉक्स है। ये इस कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। फाइनेंशियली देखे क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में 12 लाख का प्रॉफिट गेन किया, मार्च में 31 लाख का प्रॉफिट गेन किया, इंक्रीज़ हुआ, जून में इंक्रीज़ हुआ 63 लाख रहा। वहीं पर सितंबर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कम किया, 37 लाख हुआ। दिसंबर में प्रॉफिट कम हुआ, 29 लाख हुआ। यहाँ पर एक कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर अपने प्रॉफिट को कम करती जा रही है और इसी वजह से हमें कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। और सेकंड गिरावट की बात करें तो इस कंपनी के अंदर फिल ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। यही दो कारण है कि कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस ने इस समय ईरान के साथ युद्ध न करने का फैसला किया है 15 दिनों के लिए। इसी वजह से हमें इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 107 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 2.16। ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है। इस कंपनी में बहुत तगड़ा कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.25%। ये हमें पर ईयर 1% के भी रिटर्न्स नहीं दे पा रही है, क्योंकि इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.01 ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 2.87। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, लेकिन ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।